दोस्तों क्या होगा अगर आपको एक ऐसी पावर मिल जाए जिस पावर का इस्तेमाल करके आप दूसरे लोगों को वो सब महसूस करवा सकते हो जो आप खुद महसूस करते हो। जैसे कि आपको अगर किसी से प्यार होता है तो उस प्यार की फीलिंग आप दूसरे को भी महसूस करवा सकते हो। और अगर आपको किसी ने चोट पहुंचाने की कोशिश की तो आप उस चोट का दर्द किसी दूसरे को बड़ी आसानी से ट्रांसफर कर सकते हो। ऐसा ही होता है आज की हमारी इस कहानी में। एक लड़के को ऐसे ही पावर मिल जाता है। अब उसको ये पावर कैसे मिलती है और वो इस पावर का इस्तेमाल किस तरह से करेगा यह जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस मूवी की कहानी को। मूवी जब स्टार्ट होती है तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक बूढ़े आदमी एक मंत्र करते हुए दिखाया जाता है। तभी अचानक एक धमाका होता है और वो दूर जाकर गिरता है। जब वो उठता है तो उसे पता चलता है कि उसके अंदर बहुत सारी पावर आ चुकी है। इसके बाद हमें कहानी के मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम केली होता है। केली को एक बीमारी होती है जिसमें वो कागज खाया करता है और वो यहाँ पर शॉपिंग कर रहा होता है। लेकिन तभी उसके क्लासमेट्स वहाँ पर आ जाते हैं जो कि उसे चिढ़ाने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर उसके बचपन की दोस्त डोमिनी भी आ जाती है। वो उन लड़कों को रोकने की कोशिश करती है लेकिन लड़के उसके बाद बिना सुने केली को उठाकर एक कचरे के डब्बे में डाल देते हैं। लेकिन तभी वहां पर शॉप के ऑनर भी आ जाती है और वो उन लड़कों को वहां से भगा देती है। केली के साथ जो भी हुआ ये सब बातों का डोमिनी को काफी ज्यादा बुरा लगता है। वो उससे कहती है कि मैं तुम्हें स्कूल तक लिफ्ट दे सकती हूँ, लेकिन डोमिनी के फ्रेंड उसे मना कर देती है क्योंकि अभी कुछ देर पहले वो कचरे के डिब्बे में था और वो अपनी गाड़ी में कोई कचरा नहीं चाहती। और कुछ देर बाद केली जब स्कूल पहुंचता है तो वहां पर सभी स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे होते हैं। दरअसल ये वीडियो केली की होती है। केली जब कचरे के डब्बे में था तो किसी ने उसकी वीडियो बनाकर वायरल कर दी थी। ये वीडियो देखकर उसके सब स्टूडेंट मजाक बनाने लगते हैं। और जब केली स्कूल से घर जाता है तब उसकी माँ पूछती है कि आज का दिन कैसा रहा। तब केली अपनी माँ को बताता है कि आज मुझे डोमिनी मिली थी। तब उसकी माँ उससे कहती है कि तुम्हें डोमिनी को एक दिन प्रपोज कर देना चाहिए क्योंकि डोमिनी भी कहीं ना कहीं तुम्हें पसंद करती है। आगे हमें केली को दिखाया जाता है जिसकी एक डॉक्टर जांच कर रहा होता है क्योंकि केली कागज खाने की वजह से बीमार हो जाता है। डॉक्टर केली की माँ को बताता है कि केली के अंदर जो ये कागज खाने की आदत है ये कुछ साइकोलॉजिकल इफेक्ट के कारण है। आगे सीन में हमें एक बूढ़े व्यक्ति को दिखाया जाता है। दरअसल ये वही बूढ़ा होता है जिसे मूवी की स्टार्टिंग में कुछ शक्तियां मिल जाती है। इसका नाम फ्लोगर होता है। फ्लोगर यहाँ पर सभी को यही बताता है कि मेरे पास बहुत सारी शक्तियां हैं। वो उनसे कहता है कि मैं अपनी शक्तियों को तुम्हें दिखा सकता हूँ। यहाँ पर एक बूढ़ी औरत होती है। वो इस बात को सुन लेता है। उसके पैर में दर्द होता है। वो उसे कहती है कि क्या तुम मुझे ठीक कर सकते हो। तब फ्लोगर उसका इलाज करना शुरू कर देता है और उसका दर्द तुरंत ठीक हो जाता है। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। अब ये सारी चीज केरी की माँ देख रही होती है। केरी की माँ को लगती है कि केरी की बीमारी शायद फ्लोगर ठीक कर सकता है। वो फ्लोगर को अपने घर आने के लिए इनवाइट कर देती है। यहाँ पर एक व्यक्ति होता है जिसका नाम रेजिल होता है। वो भी ये सारी चीजें नोटिस कर रहा होता है। तब वो फ्लोगर के पास आता है और उससे कहता है कि ये शक्तियां तुम्हें वापस लौटानी होगी क्योंकि ये शक्तियां मेरे पूर्वजों की है। और फिर फ्लोगर उससे कहता है कि मुझे इन शक्तियों से काफी ज्यादा मजा आ रहा है और मैं ये शक्तियां तुम्हें कभी नहीं लौटाऊंगा। और इसके बाद फ्लोगर केली के घर पहुंच जाता है क्योंकि केली की माँ ने फ्लोगर के बीमार ठीक करने के लिए उसे घर पर इन्वाइट किया था। और अब फ्लोगर केली के घर जाने के बाद उसका इलाज करना शुरू कर देता है। फ्लोगर जैसे ही केली के सीने पर हाथ रखता है वो उसके दर्द को महसूस करने लगता है लेकिन उसके दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाता जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। फ्लोगर के मरने के बाद केली को अच्छा लगने लगता है क्योंकि फ्लोगर की सारी पावर केली के अंदर आ चुकी थी। और फिर आगे सीन में हमें केली को दिखाया जाता है जो कि अपने साइकिल को रिपेयर कर रहा होता है लेकिन तभी उसके हाथ में चोट लग जाता है। लेकिन केली की वह चोट खुद ही ठीक होने लग जाता है। यहाँ पर केली को पता चल जाता है कि उसके अंदर कोई सुपर पावर आ चुकी है। इसके बाद वो टाउन में चला जाता है और टाउन में जाने के बाद उसे डोमिनी और उसके फ्रेंड मिलता है। यहाँ पर डोमिनी उससे कहती है कि तुम पहले से काफी बदले हुए दिख रहे हो और जो कल तुम्हारे साथ हुआ उन लड़कों ने जो भी तुम्हारे साथ किया मुझे उसका काफी अफसोस है। अब ये दोनों यहाँ पर बात कर ही रहे होते हैं तभी वहाँ पर एक लड़का आ जाता है जिसका नाम रीड होता है। ये उसे फिर से चिढ़ाने लगता है और ये केली को चिढ़ाते हुए जोर से उसके पेट में पंच मारता है। लेकिन इस पंच का दर्द केली को होना चाहिए था लेकिन केली के पास वो पावर होने की वजह से इस पंच का दर्द उल्टा रीड को ही होता है। ये सब देखकर रीड को काफी गुस्सा आता है। अब वो केली के चेहरे पर हमला कर देता है लेकिन चेहरे की चोट का दर्द भी उल्टा ही रीड को होता है। ये देखकर केली काफी खुश होता है। वो रीड से कहता है कि तुम्हारा जब भी मन हो
तब आकर मुझे मार लेना। लेकिन रीड ये सब देखकर डर जाता है, वो वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रीड के पिता केली के घर पर केली के मदर से उसके बारे में शिकायत करने के लिए आते हैं। वो कहते हैं कि केली ने मेरे बेटे को बुरी तरह से मारा है। और फिर केली की मदर उससे कहती है कि तुम्हारा बेटा मेरे बेटे को हमेशा मारता रहता है। तब रीड के पिता उनसे कहते हैं, हाँ मैं जानता हूँ वो केली को हमेशा मारता है, लेकिन कल जो उसने रीड के साथ किया वो कुछ अलग ही था। यहाँ पर यह बात सुनकर केली की मदर को गुस्सा आता है और रीड के पिता से कहती है कि जब तुम्हारा बेटा मेरे बेटे को मारता था तब तुमने कभी उसे रोकने की कोशिश क्यों नहीं की। ये बात कहकर केली की मदर रीड के पिता को घर से भगा देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि केली अपनी मदर को अपने शक्तियों के बारे में बताने लग जाता है, लेकिन उसकी मदर को उसकी बात पर जरा भी यकीन नहीं होता। तब वो अपनी माँ को यकीन दिलाने के लिए अपनी माँ से कहता है कि तुम जोर से मुझे पिंच करो। जब उसकी माँ केली को पिंच करती है तो उसका दर्द केली की माँ को ही होती है। ये देखकर केली की माँ काफी खुश होती है। इसके बाद केली की मदर केली से कहती है कि तुम्हें अपने शक्तियों को अलग अलग चीजों पर ट्राई करके देखना चाहिए। और फिर केली जब अपना हाथ आग पर रखता है तो आग पर उसका कोई असर नहीं होता। ये देखकर उसकी माँ काफी हैरान हो जाती है। अब वो यहाँ पर ये फैसला करते हैं कि इसके बारे में वो किसी को नहीं बताएंगे। आगे सीन में हमें दिखाया जाता है कि डोमिनी अपने कुछ दोस्तों के साथ पार्टी कर रही होती है, जिसमें उसका एक्स बॉयफ्रेंड जिसका नाम नेल्सन होता है वो उसे आकर उठा लेता है। ये देखकर केली को अच्छा नहीं लगता है और वो उसको नीचे उतारने के लिए कहता है। इसी बात पर दोनों का झगड़ा हो जाता है और जब केली पार्टी से घर वापस आ रहा होता है तो नेल्सन और उसके दोस्त उसका एक्सीडेंट करवाने के बारे में सोचते हैं। अब ये लोग उसका पीछे करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो नीचे गिर जाता है। अब यहाँ पर केली को काफी चोट लग जाती है, लेकिन उसके पास पावर होने की वजह से जिसने उसका एक्सीडेंट किया होता है उसी की मौत हो जाती है और केली को जो भी चोट लगी थी वो खुद ब खुद ठीक होने लग जाता है। और फिर यहाँ पर डोमिनी भी पहुंच जाता है और केली डोमिनी को सारी बातें बता देता है। थोड़ी देर बाद केली की मदर भी यहाँ पहुंच जाती है। आगे हम देखते हैं कि यहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और वो नेल्सन के दोस्तों से पूछताछ करने लग जाती है। तब नेल्सन के दोस्त सारा इल्जाम केली के ऊपर लगा देते हैं। वो पुलिस से कहते हैं कि केली ने ही ये एक्सीडेंट करवाया है जिसकी वजह से उसकी मौत हुई है। लेकिन पुलिस को इस बात पर जरा सा भी यकीन नहीं था, क्योंकि केली साइकिल से जा रहा था जबकि ये लोग कार से थे। और फिर ये केस यहीं पर खत्म हो जाता है। आगे सीन में हमें दिखाया जाता है कि केली जहाँ पर काम करता है वहाँ पर उससे मिलने रिडेल आ जाता है और वो उससे कहता है कि क्या तुम फ्लोगर को जानते थे। यहाँ पर केली उसको सारी बात बता देता है। तब वो समझ जाता है कि फ्लोगर के पास जो भी पावर थी वो केली के अंदर आ चुकी है। आगे सीन में हमें दिखाया जाता है कि केली जब घर आता है तो उसे पता चलता है कि उसके मदर के सर में काफी दर्द हो रहा है, इसीलिए वो दवाई लेने के लिए बाहर जाने लगता है। बाहर नेल्सन और उसके दोस्त केली के घर पर नजर रख रहे होते हैं, क्योंकि केली जब भी घर पर अकेला होगा वो सब उससे बदला ले लेंगे। यहाँ पर केली अपने मदर की गाड़ी लेकर दवाई लेने के लिए चला जाता है, लेकिन नेल्सन और उसके दोस्त को यही लगता है कि केली की मदर बाहर गई है, इसीलिए वो उसके ट्रेलर को गाड़ी से बांध कर नीचे गिरा देते, जिसकी वजह से उसमें गैस लीक होने लग जाती है। अब उसकी माँ बाहर निकलने के लिए काफी कोशिश करती है, लेकिन बाहर नहीं निकल पाती है और उसकी माँ से एक लैंप भी नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से उसके ट्रेलर में आग लग जाती है। केली जब तक दवाई लेकर आता है तब तक काफी देर हो गई होती है, क्योंकि उसकी माँ जलकर मर जाती है। आगे सीन में हमें केली को फ्लोगर के कब्र पर दिखाया जाता है, जहां पर वो फ्लोगर के कब्र से एक पत्ता उठाकर खा लेता है, जिसकी वजह से उसे उल्टियां होने लगती है। ये सारी चीजें डोमिनी की फ्रेंड देख रही होती है, जिससे उसे केली की कमजोरी पता चल जाती है। केली की मदर के मौत के बाद अब इस दुनिया में केली का कोई नहीं था, इसीलिए शेरिफ उसको हॉस्टल केयर में छोड़ने की बात करता है और वो उसको वहां पर ले जाने लगता है। और तब नेल्सन और उसका दोस्त उसका पीछा करते हैं। यहाँ पर वो देखकर समझ जाता है कि शेरिफ भी उनके साथ मिला हुआ है, इसीलिए वो उसकी गाड़ी से कूदकर वहां से भाग जाते हैं। और आगे सीन में हमें दिखाया जाता है कि केली वहां पहुंच जाता है जहां पर नेल्सन और उसके दोस्त नदी में नहा रहे होते हैं। तब वो एक लड़के की टी शर्ट उठाकर अपने गले में फंदा लगाने लग जाता है। अब जिस लड़के की वो टी शर्ट होती है उसका भी गला घुटने लग जाता है और उसकी भी मौत हो जाती है। इसके बाद केली वहां से भाग जाता है। अब नेल्सन और उसके साथी शेरिफ को सारी बातें बता देता है कि ये सारा कुछ केली ने ही किया है। दूसरी ओर केली डोमिनी को अपने पावर्स के बारे में बता देता है और वो यहाँ पर उसे ये भी बता देता है कि इसी पावर के जरिए वो अपनी माँ की मौत का बदला नेल्सन और उसके बाकी साथियों से लेगा। यहाँ पर डोमिनी केली से कहती है कि तुम इस तरह से किसी को नहीं मार सकते, कोई दूसरा रास्ता जरूर होगा जिसमें वो खुद लोग मार
मान लेंगे कि उन्होंने तुम्हारी माँ को मारा है। अब डोमिनिक ये बात केली मान जाता है। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि डोमिनिक की फ्रेंड नेल्सन के पास जाती है। वहां जाने के बाद वो केली की सारी कमजोरी नेल्सन को बता देती है। वो ऐसा इसलिए करती है क्योंकि नेल्सन उसका अच्छा दोस्त होता है और केली उसको मारने वाला है, इसीलिए वो सारी बातें नेल्सन को बता देती है। अब ये दोनों फ्लोगर की कब्र पर जाते हैं और उन पत्तों को उठा लेते हैं और उसे लैब में ले जाकर उसका एक लिक्विड बनाकर गैस सिलेंडर में भर लेते हैं। इसके बाद केली उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर नेल्सन अपने गेम की प्रैक्टिस कर रहा होता है। यहाँ पर केली शेरिफ को भी बुला लेता है क्योंकि वो नेल्सन से अपनी माँ की कत्ल का गुनाह कबूल करवाने वाला था। यहाँ पर केली के हाथ में एक ड्रिल मशीन होती है और वो उससे अपनी माँ की कत्ल का गुनाह कबूल करवाने के लिए कहता है, लेकिन नेल्सन ऐसा करने से मना कर देता है और तब केली ड्रिल मशीन से अपने पैर को ड्रिल करने लग जाता है, जिसकी सारी चोट नेल्सन को लगती है और वो नीचे गिर जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि नेल्सन ने जो लिक्विड केली के लिए बनाया था वो उस लिक्विड को उसके ऊपर डाल देता है, जिससे केली की तबीयत बिगड़ने लग जाती है। और फिर यहाँ पर डोमिनी भी आ जाती है। मौके का फायदा उठाकर नेल्सन का दोस्त शेरिफ का गन छीन लेता है और वो इस गन से केली के ऊपर गोली चला देता है, लेकिन केली के पास अभी भी वो पावर है जिसकी वजह से नेल्सन और उसके दोस्त दोनों को ही गोली लग जाती है और उन दोनों की वहां पर मौत हो जाती है। इतना ज्यादा खून खराबा देखकर केली परेशान हो जाता है और वो अपनी इस पावर से पीछे छुड़ाना चाहता है, यानी कि अब वो नॉर्मल होना चाहता है। यहाँ पर शेरिफ उससे कहता है कि मैं तुम्हारे नॉर्मल होने में मदद करूंगा। इसके बाद शेरिफ केली को रिडल के पास लेकर आता है। यहाँ पर वो एक रिचुअल करता है जिसकी वजह से केली की सारी पावर चली जाएगी, लेकिन इसके लिए केली को अपनी जान देनी होगी। जब यह बात डोमिनिक को पता चलती है तो वो केली को यहाँ से भागने के लिए कहती है, लेकिन केली इससे पहले कि वहाँ से भागता शेरिफ का एक आदमी उसको गोली मार देता है, लेकिन उसकी ये गोली डोमिनिक को लग जाती है। अब डोमिनिक मरते मरते केली से कहती है कि तुम अपनी ये पावर किसी को मत देना। डोमिनिक के मरने के बाद केली को काफी गुस्सा आता है, लेकिन तभी उसको भी एक गोली लग जाती है और वो भी मर जाता है। यहाँ पर शेरिफ रेडिल से पूछता है क्या केली की मरने के बाद इसकी सारी पावर तुम्हारे अंदर आ गई है? तब वो मना कर देता है। आखिर केली की पावर कहाँ चली गई है? ये बात सोचकर वो भी हैरान होता है। इसके बाद हमें केली और डोमिनी की बॉडी को दिखाया जाता है और फिर यहाँ पर डोमिनी अचानक से जिंदा हो जाती है, यानी कि केली की सारी पावर डोमिनी के अंदर आ चुकी है। अब शायद डोमिनी सभी से बदला लेगा और इसके साथ ही मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।